वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 12 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनिमय डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, इसका संबंध किससे है? तो इस विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो संबंध है वो भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से है। अब इस भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको जानते हैं। तो इस विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ये है कि सीमा पार जो व्यापार होता है ना, यात्री और आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए और भूमि बंदरगाह को एक साथ जोड़ने के लिए जो है इस विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका एक और उद्देश्य है कि सीमा शुल्क और जो आवागमन है, सीमा शुल्क, आवागमन, सीमा सुरक्षा बलों और अन्य एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना, ताकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बन सके और हमारे देश की जो संप्रभुता है वो हम लोग बना के रख सकें। ठीक है, इसी को देखते हुए हाल ही में अमित शाह द्वारा जो है ये विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके तहत कुल 15 भूमि बंदरगाह को जो एक साथ जोड़ा गया है और इसे लाने का एक और उद्देश्य है कि हम लोग 2047 तक के जो है विकसित भारत है ना, जब हम लोग 100 साल कंप्लीट कर लेंगे, विकसित भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है? तो हाल ही में जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जो थे, अगर थोड़ी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1947 से भारत के राष्ट्रपति बने। कब? 1964 तक। ठीक है, लेकिन 1947 से 1952 के बीच में वो निर्वाचित नहीं हुए थे, है ना। केवल उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन 1952 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उनकी पार्टी की हुई थी। उन पार्टी के तहत जो है इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? जवाहरलाल नेहरू को। तो 1952 से लेके 1964 तक के ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो कितने साल ये भारत के प्रधानमंत्री रहे? 12 साल। अगर 1947 से 1964 की अगर देखा जाए तो ये 16 साल, कितना? 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक की इनका कार्यकाल रहा। लेकिन 1952 से 1964 के बीच में अगर देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल था 12 साल और 14 दिन का था। कितना? 12 साल और 14 दिन का। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कार्यकाल जब देखा गया तो इनका जो कार्यकाल है वो हुआ है 12 साल 15 डे का, है ना। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जवाहरलाल नेहरू का तोड़ा है। ठीक है, अगर 1947 से देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 16 साल 9 महीने और 13 दिन का था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि इन्होंने जो है राजनीति में जब कदम रखा था तो लगभग इनके 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। राजनीति में 2001 से लेकर 2014 तक ये गुजरात के सीएम बने हैं। ठीक है, उसके बाद 2014 में पहली बार चुनाव हुआ था लोकसभा का, जहां पर भाजपा की सरकार आई थी पहली बार। फिर 2019 में भी और 2024 में। तो लगातार 3 बार जो है ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है ना, अभी भी वर्तमान में है। ठीक है, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो कुल जो है ऐसे कुछ प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेपी नेहरू, ठीक है, जेपी नेहरू। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरी थी इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल के दौरान जो निधन हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो है सिख सिपाही ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी, इनका भी जो है कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? निधन हुआ था, जब ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे, है ना। तो केवल 4 प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले पीएम कौन बने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में हुई फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है किसने? अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जो फोल्विया कोवोली है ना, इनको हराकर जो है फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीता है। अलेक्जेंडर जेवेरेव का जो संबंध है वो किस कंट्री से है? तो इनकी कंट्री जो है वो है जर्मनी, है ना। ये जर्मनी के खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, और इन्होंने जो है इटली के फोल्विया कोवोली को हराया है। किसके? इटली के फोल्विया कोवोली को हराया है, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी के लगभग 30 साल बाद, है ना, जर्मनी के ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने 30 साल बाद जो है किसी ग्रैंड स्लैम को जीता, मतलब फ्रेंच ओपन को जीता है। इसके पहले 1996 में एक जर्मनी खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये 30 साल बाद जर्मनी के खाते में जो है फ्रेंच ओपन गया है ना। अगर मैं बात करूँ कि फ्रेंच ओपन और टेनिस से संबंधित 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा जो है वो होता है कि आपका यूएसए ओपन। ठीक है, तो ये 4 ओपन होते हैं और चारों का जो टाइम पीरियड्स होता है वो अलग होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टेनिस गेम से संबंधित जो है 4 ओपन्स के बारे में मैंने बात करी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में 27वें नौसेना जो प्रमुख बने हैं वो बने एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये हाल ही में जो है इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। किसका? दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, और ये 27वें नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वायुसेना और थल सेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के समाधान हेतु लॉन्च किए गए एआई आधारित वॉइस चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस सार्वजनिक शिकायत के समाधान के लिए जो एआई वॉइस चैटबॉट है रखा गया है, इसका जो नाम है वो है समाधान दीदी, है ना। समाधान दीदी का मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो ग्रामीण से संबंधित हो, चाहे वो वृद्ध हो या महिलाएं हो, जो भी पीड़ित व्यक्ति हो, वो अपनी स्थानीय या मातृभाषा या वो शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और उसका समाधान भी आसानी से प्राप्त करते। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ना। शिकायत तो होती है लेकिन समाधान नहीं होता, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु ये जो वॉइस चैटबॉट है उसका नाम है समाधान दीदी। ठीक है, ये किसके तहत काम कर रहा है? तो लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत जो ये काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। तो ये 22 भाषाओं में जो है उपलब्ध है। इसके अलावा ये इसके थ्रू भाषणी जो कहना चाहिए एआई चैटबॉट लेके आया गया था, तो इसके तहत भी जो है ये काम करेगा। सार्वजनिक शिकायतों के समाधान हेतु जो समाधान दीदी प्लेटफॉर्म लेके आया गया है वो इसके तहत जो है काम करेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।